सवाल कर, मगर तू पहले अपना हाल बयान कर। ये बता डाकू का ताल, फिरोजा से तेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता है दुश्मनी का। फिरोजा हमारे दुश्मन की बेटी है और मैं फिरोजा के बाप के दुश्मन बागी कबायली सरदार शुजा का बेटा हूं। हम बगावत करके डाकू बन गए। आफाक और फिरोज बख्त की सल्तनत को हम ढूंढते रहते हैं, डाके मारकर उन्हें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मैं फिरोजा को बचपन से चाहता हूं, मैं उसका बचपन का आशिक हूं, लेकिन वो आफाक को चाहती है। मैं चाहता हूं कि वो मुझे चाहे, मुझसे प्यार करे, मुझसे शादी कर ले। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे? तू फिरोज बख्त और आफाक को मार डाल, उनकी लाशों को फिरोजा के सामने रख दे और कह दे कि मुझसे शादी कर, वरना मैं तेरे बाप सूबेदार और आफाक के बाप बादशाह को भी इसी तरह मार डालूंगा। जब तक मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगी, मैं इसी तरह तेरे रिश्तेदारों को भी मारकर उनकी लाशों का मीनार बनाता रहूंगा। इस तरह तो वो मुझसे नफरत करेगी। सारी दुनिया तुझसे नफरत करती है, अगर वो भी तुझसे नफरत करेगी तो तुझे क्या फर्क पड़ता है कतार डाकू? अगर मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, बुरे काम करे और फिर भी तो चाहे कि लोग तुझसे प्यार करें, ये कैसे हो सकता है? ये काम तो सिर्फ हम शैतान करते हैं कि बुरे और गुनहगार लोगों को अपने सीने से लगाते हैं, और तुझ जैसे डाकू कातिल को मोहब्बत की जरूरत क्या? अल्लाह का बनाया हुआ सच्चाई और ईमान का रास्ता छोड़कर शैतान के बनाए हुए रास्ते पर चलने से, शैतानी तदबीरों पर अमल करने से इंसानियत के खून में डूबी हुई कामयाबी तो मिल जाएगी, चाहे थोड़े दिनों के लिए क्यों ना हो, चाहे बाद में भयानक अंजाम मिले, उसकी परवाह मत कर। और अब तुझे सिर्फ फिरोजा मिल जाए वही बहुत है। लेकिन फिरोजा तो महल में सख्त पहरे में है। फिरोजा मुझे कैसे मिल सकती है? इस तिलस्मी मुजस्समे के जरिए ये तिलस्मी मुजस्समा आज शादी के तोहफे में शामिल होकर आफाक के माँ बाप की तरफ से फिरोजा के महल में भेजा जा रहा है। शादी 15 तारीख को है। इसका मतलब फिरोजा और फिरोज बख्त की शादी को अभी 15 दिन बाकी है। वाह, क्या किस्मत पाई है। इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? सर और सन, दौलत और औरत, ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। दौलत तो मैं अपने कबीले में अपने साथी डाकुओं को बांट दूंगा, और औरत पर मैं कब्जा कर लूंगा। ये फिरोजा का मुजस्समा फिरोजा बनकर मेरी ख्वाबगाह में हुस्न की शमा बन जाएगा और ऐशो आराम की रात बन जाएगा। और अगर फिरोजा ने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो पहले आफाक और फिर फिरोज बख्त को कत्ल कर दूंगा, लाशों के ढेर लगा दूंगा।
اے میرے استاد مجسم شیطان، تو نے فیروزہ کے مجسمے کا راز اس بے رحم ڈاکو قتال کو کیوں بتا دیا؟ اور تو نے فیروزہ سے شادی کرنے کی شیطانی ترکیب بھی بتا دی کہ آفاق اور فیروز بخت کا قتل کر دے؟ اور تم نے آفاق اور فیروز بخت سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر آفاق کو فیروزہ سے شادی کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اور ادھر ڈاکو قتال کو بھی تم نے شادی کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ یہ تو یہ ہوا کہ چور سے کہا چوری کر اور مالک سے کہا ہوشیار رہنا۔ اگر آفاق اور فیروز بخت مارے جاتے ہیں یا اس طلسمی مجسمے کے ذریعے فیروزہ پر ڈاکو قبضہ کر لیتے ہیں تو ہر حالت میں بیچاری عورت فیروزہ نشانہ بنی، شکار ہوئی، برباد ہو گئی۔ ہم یہاں آباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ شریف انسانوں کو برباد کرنے کے لیے ہی دکان کھول کر بیٹھے ہیں۔ مجھ میں اور میرے ساتھی سرکٹ خبیث کی شیطانی تدبیروں میں انسان ایک بار الجھ جائے تو وہ زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتا۔ ہمارا کوئی دین ایمان نہیں۔